स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय सवाल, बंदर मरते हुए क्यों नहीं दिखते। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस अनकही और छुपी हुई कहानी के भीतर, जहां प्रकृति के अद्भुत रहस्य छुपे हैं। बंदरों की दुनिया में मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे वे बड़े अद्भुत ढंग से संभालते हैं। माना जाता है कि उनकी संवेदनाएं इतनी विकसित होती हैं कि जीवन के अंत को वे बहुत पहले ही पहचान लेते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि शरीर अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहा है, वे धीरे धीरे अपनी टोली से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह दूरी किसी नाराजगी के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि बूढ़ा या बीमार बंदर समूह की चाल और सुरक्षा को प्रभावित न करे। वह अकेलापन चुनना शुरू कर देता है, लेकिन यह अकेलापन एक गहरी समझ पर आधारित होता है। समझ इस बात की कि हर जीव का अंत प्रकृति के नियमों में छिपा है और उसे उसी शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसी कारण इंसान अक्सर बंदरों को इस अवस्था में देख नहीं पाता, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जिसमें वे स्वयं को दुनिया की दृष्टि से दूर कर लेते हैं। जंगलों में ऊंचे पेड़, घने पत्ते और गहरी खाइयां ऐसे स्थान प्रदान करते हैं जहां बंदर अपना अंतिम समय बिताने के लिए जाते हैं। वे उन जगहों का चयन केवल छुपने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि प्राकृतिक वातावरण वहां बिल्कुल शांत होता है। न शोर, न खतरा, न कोई शिकारी। उनके लिए यह केवल मृत्यु का स्थान नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति का स्थान होता है। अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है कि बंदर पेड़ों की ऊंची शाखाओं या गुफाओं में जाकर बैठे रहते हैं, धीरे धीरे भोजन और पानी छोड़ देते हैं और शरीर स्वाभाविक रूप से विलीन होता जाता है। इंसान के लिए ये स्थान इतने दुर्गम होते हैं कि यदि कोई बंदर वहां अंतिम समय बिताए भी तो उसे खोज पाना लगभग असंभव है। कई परंपराओं और मान्यताओं में कहा जाता है कि वानर जाति भगवान राम से यह वरदान लेकर लौटी थी कि उनके अंतिम क्षणों को कोई न देख सके। यह मान्यता चाहे दैवी हो या सांस्कृतिक, लेकिन इससे एक बात जरूर झलकती है। प्रकृति ने बंदरों को एक ऐसी प्रवृत्ति दी है जिसमें वे अपने अंत को दुनिया से छुपा लेते हैं। यह प्रवृत्ति केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी देखी जाती है कि बंदर अपनी मृत्यु से पहले एकांत खोजते हैं। उनके झुंड के सदस्य भी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करते हैं। वे बूढ़े साथी को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह स्वयं समूह को छोड़ने का संकेत न दे। जब कोई बंदर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तब भी उसकी टोली उसे खुला नहीं छोड़ती। वे सावधानी से उसे उठाते हैं, सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाते हैं और वहां प्रकृति के हवाले कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि न तो उसका शव किसी शिकारी के लिए आकर्षण बने और न ही समूह के लिए खतरा उत्पन्न करे। यह दृश्य अत्यंत गुप्त होता है और जंगल की गहराइयों में ही संपन्न होता है, इसलिए इंसान आमतौर पर इसे नहीं देख पाता। कई बार यह प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो जाती है कि किसी मनुष्य के पहुंचने तक शरीर जंगल में विलीन हो चुका होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में मृत शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वातावरण की नमी, कीट पतंगों की सक्रियता, पक्षियों की खोजी प्रवृत्ति और मिट्टी की उर्वरता मिलकर किसी भी मृत प्राणी को कुछ ही घंटों या दिनों में मिट्टी में मिला देती हैं। बंदरों के शव अत्यंत हल्के होते हैं और उनकी हड्डियां भी पतली होती हैं, इसलिए उनका विलय तेजी से होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को भी जंगल में बंदरों के शव बहुत कम मिलते हैं।
कई शोध बताते हैं कि बंदरों की मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रियाओं में इतनी तेजी से घुल जाती है कि मनुष्य का उस दृश्य से सामना होना लगभग असंभव है। बंदरों की अपनी सामाजिक संरचना भी उनकी मृत्यु को अदृश्य बनाती है। वे अत्यंत बुद्धिमान और भावनात्मक जीव हैं। अपने बूढ़े या बीमार साथियों के प्रति उनमें गहरी संवेदना होती है। अंतिम समय आने पर वे उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लेते हैं और बाहरी दुनिया को दूर रखते हैं। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक और मौन होती है कि आसपास रहने वाले मनुष्य भी इसे समझ नहीं पाते। बंदरों का यह सामूहिक व्यवहार दर्शाता है कि मृत्यु उनके लिए केवल अंत नहीं, बल्कि प्रकृति में लौटने की एक पवित्र प्रक्रिया है। जंगलों में रहने वाले जानवर अक्सर अपने अंत के समय छिप जाते हैं, लेकिन बंदर यह काम अन्य जीवों की तुलना में बहुत अधिक सटीकता और बुद्धिमानी से करते हैं। वे वह स्थान चुनते हैं जहां हवा कम चलती है, जहां पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं और जहां मिट्टी जल्दी अवशेषों को अपने भीतर समा लेती है। यह चयन कोई संयोग नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सीखी गई एक स्वाभाविक बुद्धि है। इसीलिए बंदरों के शव शायद ही कभी खुले स्थानों पर मिलते हैं। शहरों में रहने वाले बंदर भी मृत्यु के समय भीड़भाड़ छोड़कर शांत स्थान तलाशने निकल जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे अचानक गायब हो गए, जबकि होता यह है कि वे किसी छत, किसी जर्जर इमारत, किसी पुराने पेड़ या किसी सुनसान कोने में जाकर बैठ जाते हैं और शरीर की अंतिम यात्रा पूरी हो जाती है। लोग गलियों में और मंदिरों के पास उन्हें चंचल और शोरगुल करते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उनके अंतिम चरण की यह शांति उन्हें दिख नहीं पाती। वन्यजीव विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि बंदरों में डेथ अवेयरनेस यानी मौत का पूर्वाभास इंसानों की तुलना में कहीं अधिक होता है। वे यह अनुभव कर लेते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा धीमा पड़ रहा है, किस मांसपेशी में ताकत कम हो रही है और कब शरीर पूरी तरह शांत हो जाएगा। यह आंतरिक समझ ही उन्हें दुनिया से दूर जाने के लिए प्रेरित करती है। यदि उसे वैज्ञानिक रूप दें तो यह आत्म सुरक्षा का सबसे परिपक्व रूप है। बंदर प्राकृतिक मृत्यु के समय भोजन और पानी कम कर देते हैं। इस प्रक्रिया से उनका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है और जीवन का अंत बेहद स्वाभाविक तरीके से होता है। यही कारण है कि वे अंतिम समय में झुंड से अलग तो होते हैं, लेकिन यह अलगाव कभी संघर्षपूर्ण नहीं होता। उनके साथियों को भी पता होता है कि यह एक प्राकृतिक चक्र है, इसलिए वे उसे रोने चिल्लाने या जोर जबरदस्ती से रोकते नहीं। यह एक ऐसी परंपरा है जिस पर वैज्ञानिक, धार्मिक मान्यताएं और प्राकृतिक अवलोकन तीनों सहमत दिखाई देते हैं। बंदरों की जाति में मृत्यु को लेकर एक अनोखी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे जंगल के हर जीव सम्मान देता है। कहा जाता है कि जब कोई बंदर अपने शरीर की थकान और जीवन की क्षीण होती ऊर्जा को महसूस करता है, तो उसके भीतर अचानक एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति उसे सामान्य दिनचर्या से अलग कर देती है और वह बिना किसी हंगामे, बिना किसी शोर के पेड़ों की भीड़ से बाहर निकलकर जंगल के उस हिस्से में प्रवेश करता है जहां धूप कम और पत्तों की सरसराहट अधिक होती है। वहां पहुंचकर वह लंबी सांसें लेता है, आसमान की ओर देखते हुए मानो अपने भीतर के द्वार खोल देता है। वह अपने जीवन भर की छलांगों, दौड़ और संघर्षों से मुक्त होकर उस स्थान को अपना अंतिम घर मान लेता है। मनुष्य या कोई दूसरा जीव इस पल का साक्षी नहीं बन पाता, क्योंकि बंदर अपने अंतिम सफर को अपने भीतर ही पूर्ण कर लेता है।
जंगल में रहने वाले बंदरों का जीवन पेड़ों के बीच बहता है, लेकिन मृत्यु की आहट आते ही वे पेड़ों की ऊंचाई से उतरकर धरती के करीब पहुंच जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मिट्टी ही अंत में हर जीव की अंतिम शरण बनती है। वे ऐसी जगह चुनते हैं जहां धरती नम हो, जहां जड़ें गहराई में धंसी हों और जहां किसी भी दिशा से गुजरने वाला जीव आसानी से उन्हें न देख सके। यह व्यवहार बताता है कि बंदर मृत्यु को केवल एक अंत नहीं मानते, बल्कि उसे प्रकृति के साथ एक पुनर्मिलन के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे इस मुलाकात को गुप्त और पवित्र रखना चाहते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि कई जानवर अपने अंतिम क्षणों में धरती के निकट जाकर शांति खोजते हैं। बंदर इस प्रवृत्ति में सबसे अधिक सचेत माने जाते हैं। बंदर केवल अपनी मृत्यु नहीं छुपाते, बल्कि अपने साथियों की भी रक्षा करते हैं। यदि समूह का कोई सदस्य घायल हो जाए, दुर्घटना में गिर जाए या पेड़ से गिरकर परेशान हो, तो बाकी बंदर उसे खुले में नहीं छोड़ते। वे उसे उठाते हैं, सहारा देते हैं और समूह के सबसे सुरक्षित हिस्से में ले जाते हैं, जहां हवा ठंडी और वातावरण शांत होता है। वहां वे उसके चारों ओर बैठते हैं, अपनी आवाजें धीमी कर लेते हैं और किसी अनदेखी भाषा में उसके साथ संवाद करते हैं। कई बार घायल साथी ठीक हो जाता है और फिर समूह में लौट आता है। लेकिन जब समूह को समझ आता है कि उसका अंत निकट है, तो वे चुपचाप पीछे हट जाते हैं और उसे प्रकृति के हवाले कर देते हैं। मनुष्य इस प्रक्रिया को शायद ही कभी देख पाता है, क्योंकि बंदरों की समझ और सामूहिक सतर्कता इंसान की मौजूदगी को बहुत पहले भांप लेती है। वनवासी आदिवासी समुदायों की कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि बंदरों की मृत्यु में देवत्व छिपा है। कुछ जनजातियों का मानना है कि बंदर अपने अंतिम समय में ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां पेड़ों की आत्माएं निवास करती हैं। वहां वे धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़कर एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि जंगलों में बंदरों के शव लगभग कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनका शरीर तुरंत प्रकृति के तत्वों में घुलने लगता है। इस मान्यता को वैज्ञानिक भले न माने, लेकिन इसमें एक बात सत्य है, जंगल का हर तत्व मिलकर मृत देह को इतनी तेजी से मिटाता है कि वह कुछ ही घंटों में अपने मूल में विलीन हो जाती है। शहरों में रह रहे बंदरों के व्यवहार में भी यह रहस्य बरकरार है। भीड़-भाड़, आवाजें, धुआं और लोगों की भीड़ के बीच जीने के बावजूद बंदर अपने अंतिम समय में इन सब से दूर हो जाते हैं। वे छतों के किनारों, परित्यक्त इमारतों के कोनों या पुराने पेड़ों के बीच सहज रूप से गायब हो जाते हैं। लोग केवल यह सोचते रह जाते हैं कि बंदर दिखना क्यों कम हो गया, लेकिन कोई यह नहीं जान पाता कि वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि शहर में इतना इंसानी गतिविधि है, फिर भी बंदरों के मरने की घटना क्यों नहीं दिखती? जवाब यही है कि बंदर मृत्यु को इतना निजी बनाते हैं कि शोर के बीच भी शांति ढूंढ लेते हैं और उसी के भीतर खो जाते हैं। वन क्षेत्रों में बंदरों का शरीर बेहद हल्का होता है और उनका मांस भी अन्य जानवरों की तुलना में जल्दी विघटित होता है। जंगल की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और उसमें मौजूद जीवाणु, कवक और कीट मृत शरीर की पहचान होते ही उसे घुलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कई कीट जैसे दीमक शरीर के नर्म हिस्सों को तेजी से खा जाते हैं, जबकि चींटियां और लकड़ी भेदक कीट हड्डियों तक पहुंच जाते हैं। पक्षी भी ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं, जिससे मृत शरीर कुछ ही समय में जंगल का हिस्सा बन जाता है।
इसलिए यह पूरी प्रक्रिया मनुष्य की दृष्टि से पूरी तरह छुपी रहती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बंदरों को अपने जीवन की सीमाएं समझने की असाधारण क्षमता होती है। जब उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है तो वे भोजन से दूरी बना लेते हैं, पानी कम पीते हैं और गतिविधियां छोड़ देते हैं। धीरे धीरे चंचलता शांत होती जाती है और उनका पूरा व्यवहार भीतर की ओर मुड़ जाता है। इस आंतरिक यात्रा में वे समूह से दूरी बनाते हैं और स्वयं को प्रकृति की ओर सौंप देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शांत और सहज होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि बंदर मरने की ओर बढ़ रहा है। यह मानवीय दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहां मृत्यु को आवाज, रोना, शोर और भीड़ से जोड़ा जाता है, लेकिन बंदरों की मृत्यु उतनी ही मौन होती है जितना जंगल का सबसे शांत क्षण। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि जानवरों में मनुष्यों की तुलना में मृत्यु को अधिक सहजता से स्वीकार करने की क्षमता होती है। बंदर इस सहजता का सबसे सुंदर उदाहरण है। वह अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को खेल की तरह जीता है, लेकिन जब अंत निकट आता है तो उसे अपराध, डर या पश्चाताप से नहीं देखता। वह केवल शांति ढूंढता है और उसी में विलीन हो जाता है। शायद यही प्रकृति का कानून है, जिसने जितना खेला हो वह अंत पर उतना ही शांत रहता है। बंदरों की मृत्यु का रहस्य केवल जंगलों तक सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के अनुभव और धारणाओं तक भी फैला है। हम जो देखते हैं वही सच मानते हैं, लेकिन जंगलों में सच बहुत बार आंखों से उजड़ रहता है। बंदरों का अंत उन्हीं सचों में से एक है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन होता रहता है। जंगल में जन्म लेने वाला हर जीव अपने अंत को छुपा नहीं सकता, लेकिन बंदरों की बुद्धिमत्ता और समूह की एकता उन्हें यह अद्भुत क्षमता देती है कि वे इस पल को दुनिया से दूर और प्रकृति के गले में समर्पित कर दें। जब बंदर मृत्यु के करीब पहुंचता है, तब उसके साथी भी उसके व्यवहार को समझ जाते हैं। वे न तो उसे रोकते हैं, न ही उसे अकेला छोड़कर असहाय बनाते हैं। उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी आंखों में शांत चमक जन्म लेती है और उसकी छलांगे, जो एक समय जंगल को गुम जाती थीं, अब धीमे हिलते पत्तों जैसी लगने लगती हैं। इस समय उसका समूह उसकी ओर देखने की गति तक कम कर देता है, मानो वे सभी जानते हों कि यह उसका व्यक्तिगत रास्ता है जो उसे स्वयं तय करना है। कोई उसे छूता नहीं, कोई उसे पुकारता नहीं, लेकिन हर कोई यह समझता है कि वह अंतिम यात्रा पर निकला है। यह समझ बंदरों के बीच एक अद्भुत मानसिक जुड़ाव को दर्शाती है जो इंसानों में भी दुर्लभ है। मृत्यु के समय यह सामूहिक मौन इतना सशक्त होता है कि आसपास रह रहे वन्यजीव भी उस दिशा में नहीं जाते जहां वह बंदर बैठा होता है। कहा जाता है कि बंदरों का जीवन ऊर्जा पर आधारित होता है। जिस प्रकार वे समूह में रहते हुए साझा ऊर्जा का अनुभव करते हैं, उसी तरह मृत्यु के समय भी ऊर्जा का यह प्रवाह बदल जाता है। उनका शरीर हल्का महसूस करने लगता है, सांसों का प्रवाह बदलता है और उनकी बैठने की शैली भी शांत अवस्था में बदल जाती है। इस ऊर्जा परिवर्तन को वन के कई जीव समझ लेते हैं। चींटियां, पक्षी, यहाँ तक कि हवा में उड़ती तितलियां भी उस स्थान को एक अलग गंभीरता के साथ घेरे रहती हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पूरा जंगल मानो उस बंदर की अंतिम उपस्थिति को सलाम करता है। मनुष्य इस परिवर्तन को देखने की संवेदना नहीं रखता, इसलिए उसकी नजरों से यह पल हमेशा गायब रहता है। यही कारण है कि बंदरों की मृत्यु मनुष्य की दुनिया में एक रहस्य लगती है,
लेकिन जंगलों में यह एक स्वाभाविक और अत्यंत सम्मानित प्रक्रिया है। जंगलों की सबसे अनकही सच्चाइयों में से एक यह है कि बंदर अपनी अंतिम घड़ियों को सार्वजनिक रूप से नहीं जीते, बल्कि चुपचाप किसी छिपे स्थान में चले जाते हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें यह बुद्धि जन्म से ही दे रखी हो। बंदरों की जाति में एक अद्भुत स्वभाव पाया जाता है। जब भी कोई साथी मृत्यु के करीब होता है, पूरी टोली उसका बोझ हल्का कर देती है, उसे भोजन नहीं लाने देती और धीरे धीरे उसे दुनिया के कोलाहल से दूर एकांत की ओर ले जाती है। जंगल के गहरे हिस्सों में ऐसी कई जगहें होती हैं जिन्हें मनुष्य ने कभी देखा ही नहीं, और इन्हीं अनदेखे कोनों में पशुओं का जीवन और मृत्यु दोनों बिना किसी शोर के घटित होते रहते हैं। प्रकृति ने बंदरों को असाधारण चपलता और ऊंचाइयों को पकड़ने की क्षमता दी है। इसी कारण अक्सर उनकी मृत्यु बहुत ऊंचे पेड़ों पर होती है, जहां पहुंच पाना किसी भी इंसान के लिए लगभग असंभव होता है। कई बार बंदर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे स्वयं समझ लेते हैं कि अब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, और तब वे समूह से दूरी बनाकर किसी खोखले पेड़, किसी छिपी शाखा या किसी पुरानी बेल की आड़ में अपनी आखिरी सांसें लेना पसंद करते हैं। जंगली बंदरों में यह स्वभाव बहुत गहरा होता है कि वे अपनी कमजोरी या अंत को साथी बच्चों या टोले के मजबूत सदस्यों के सामने प्रकट नहीं करते, ताकि समूह की सुरक्षा और मनोबल पर कोई असर न पड़े। प्रकृति में भोजन श्रृंखला इतनी तेज और सहज है कि कमजोर या मृत पशु जल्दी ही किसी अन्य जीव का भोजन बन जाते हैं, जिससे उनके अवशेष लंबे समय तक दिखाई ही नहीं देते और ऐसा लगता है जैसे वे कभी मरे ही नहीं। जहां मनुष्य अपने मृतकों का संस्कार खुले में करता है, वहीं जानवरों की दुनिया में मृत्यु इतनी चुपचाप होती है कि उसका अस्तित्व भी हवा में घुल जाता है, जैसे कोई रहस्य जिसे जंगल ही संभाल कर रखता है। बंदरों की सामाजिक व्यवस्था में अंतिम पड़ाव को लेकर एक अजीब सी मर्यादा देखी जाती है। वे मरते समय अकेले रहना पसंद करते हैं, मानो जीवन की अंतिम यात्रा एक निजी अध्याय हो जिसे किसी और की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। जंगल की मिट्टी, हवा, पेड़ और छाया सब मिलकर बंदरों को एक ऐसा प्राकृतिक आश्रय देते हैं जहां मृत्यु भी एक शांत, बिना शोर की प्रक्रिया बन जाती है, और मनुष्य जितनी भी कोशिश कर ले, उसे शायद ही कभी यह दृश्य देखने को मिलता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी अगली अनकही और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।